हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ एफोरिज्म, यानी कि ऑल एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, यानी कि किस एफोरिज्म में किस बात की जिक्र किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे शॉर्ट में। ओके, सो एफोरिज्म नंबर 1 में फिजिशियन मिशन दिया गया है। एफोरिज्म नंबर 2 में आइडियल क्योर। एफोरिज्म नंबर 3, 4, 5 में फिजिशियन क्वालिफिकेशन दी है, उसमें से स्पेसिफिकली एफोरिज्म नंबर 3 में परसेप्शन दिया गया है डिसीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। ओके, और एफोरिज्म नंबर 4 में एपिडेमियोलॉजी दी गई है। एफोरिज्म नंबर 5 में कोजेस दिया गया है, मेनली 3 कोज है, एक्साइटिंग कोज, मेंटेनिंग कोज और फंडामेंटल कोज। एफोरिज्म नंबर 6 और 7 में मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज दिया गया है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 6 में अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर और पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, और एफोरिज्म नंबर 7 में रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, मीन्स रिमूवल ऑफ डिजीज है। एफोरिज्म नंबर 8 में रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है। एफोरिज्म नंबर 9 to 17 में वाइटल फोर्स है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 9 में प्रॉपर्टीज है वाइटल फोर्स की। एफोरिज्म नंबर 10 में मटेरियल बॉडी विथ वाइटल फोर्स है। एफोरिज्म नंबर 11 में वाइटल फोर्स इन डिजीज स्टेट है। एफोरिज्म नंबर 12 में डिजीज ड्यू टू इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स है। देन एफोरिज्म नंबर 13 में मटेरियलिज्म इन मेडिसिन है। एफोरिज्म नंबर 14 में डिजीज मैनिफेस्टेशन है। एफोरिज्म नंबर 15 में अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स है। एफोरिज्म नंबर 16 में रिमूवल ऑफ डायनेमिक कोज है बाय डायनेमिक, ओके, डायनेमिक वे में रिमूवल डायनेमिक कोज है। फिर एफोरिज्म नंबर 17 में रिमूवल ऑफ सिम्टम्स क्योर एंड मेडिसिन है। ओके, और एफोरिज्म नंबर 18 में सिम्टम्स टोटलिटी है। एफोरिज्म नंबर 19 to 24 में नॉलेज ऑफ रेमेडीज, ड्रग प्रूविंग एंड फॉर्मल डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 19 में हाउ मेडिसिन क्योर ओ पॉइंट दिए गए हैं। एफोरिज्म नंबर 20 में ड्रग प्रूविंग है। एफोरिज्म नंबर 21 में पैथोजेनेटिक सिम्टम्स क्यूरेटिव इन मेडिसिन है। एफोरिज्म नंबर 22 में कॉन्टारिया कॉन्ट्राबिस्कुरेंट, यानी कि जो एंटीपैथी का लॉ है वो दिया गया है। एफोरिज्म नंबर 23 में डिमेरिट्स एंटीपैथी दी है। एफोरिज्म नंबर 24 में ओनली सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर दिया गया है, यानी कि होम्योपैथी का लॉ ऑफ सिमिलर दिया गया है। ओके, देन एफोरिज्म नंबर 25 से 29 में होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 25 में मेरिट्स ऑफ होम्योपैथी है। एफोरिज्म नंबर 26 में होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर है, यानी कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, और थेरेपेटिक लॉ ऑफ क्योर है, यानी कि वही वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर इज डिफरिंग इन काइंड्स। ओ वाला एफोरिज्म नंबर 26 में है। देन एफोरिज्म नंबर 27 में क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन सिम्टम्स सिमिलर ऑफ डिजीज है। देन एफोरिज्म नंबर 28 में कन्फर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर है। देन एफोरिज्म 29 में हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक प्लेस ओ पॉइंट दिए गए। ओके, देन एफोरिज्म नंबर 30 to 34 में हाउ मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिजीज ओ दिए गए हैं, यानी कि एफोरिज्म नंबर 13 में रेगुलेशन ऑफ डोज है। एफोरिज्म नंबर 31 में मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली वो दिया गया है। एफोरिज्म नंबर 32 में नेचुरल डिजीज अफेक्ट कंडीशनली वो दिए हैं। एफोरिज्म नंबर 33 में मेडिसिन आर सुपीरियर देन नेचुरल डिजीज क्योर्स। देन एफोरिज्म नंबर 34 में डिसिमिलर डिजीज डज नॉट क्योर बट सिमिलर डिजीज क्योर। देन एफोरिज्म नंबर 35 to 42 में लॉ ऑफ डिसिमिलर दिया गया है, उसमें एफोरिज्म नंबर 35 में व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर वो दिए गए हैं। एफोरिज्म नंबर 36 में एक्साइटिंग स्ट्रॉन्गर रिपल्स द वीकर। देन एफोरिज्म नंबर 37 में एलोपैथिक क्रोनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर्ड। एफोरिज्म नंबर 38 में न्यू स्ट्रॉन्गर सस्पेंड द वीकर वन। एफोरिज्म नंबर 39 में रूटीन एग्जाम्पल है। एफोरिज्म नंबर 14 में कॉम्प्लेक्स डिजीज है। देन हम बात करें एफोरिज्म नंबर 41 में नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल डिसीज कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म करती है, वो दिए गए हैं पॉइंट। एफोरिज्म नंबर 42 में डिसिमिलर डिसीज कॉम्प्लिकेशन वन अनदर। देन एफोरिज्म नंबर 43 से 51 में, यानी कि एफोरिज्म नंबर 43 से 51 में क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन टू सिमिलर डिसीज मीट टुगेदर। ओके, डिसिमिलर डिसीज 35 to 42 में था। ओके, लॉ ऑफ डिसिमिलर और डिसिमिलर डिसीज के बारे में 35 to 42 में था। 15 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। देन एफोरिज्म नंबर 43 से 51 में सिमिलर डिसीज के बारे में दिया गया है, यानी कि जब टू जो सिमिलर डिसीज है वो मीट्स टुगेदर तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो मेनली 3 पॉसिबिलिटी है, उसमें से फर्स्ट एफोरिज्म नंबर 43 में टू सिमिलर डिजीज क्योर। एफोरिज्म नंबर 44 में दे नाइदर रिपेल सस्पेंड नॉर फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एंड एफोरिज्म नंबर 45 में हाउ दे वर्क। एफोरिज्म नंबर 46 में एग्जाम्पल है। एफोरिज्म 6 में एग्जाम्पल। एफोरिज्म नंबर 47 में लेसन। एफोरिज्म नंबर 48 में एक्सपीरियंस टू टीच। एफोरिज्म नंबर 49 में माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। एफोरिज्म नंबर 50 में वाई फॉर क्योर वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। एफोरिज्म नंबर 51 में
एडवांटेजेस ऑफ सिमिलर। देन एफोरिज्म नंबर 52 से 60, एफोरिज्म नंबर 52 से 60 में क्या है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। उसमें से एफोरिज्म नंबर 52 में सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। एफोरिज्म नंबर 53 में वाई होम्योपैथी इज बेस्ट। एफोरिज्म नंबर 54 में एलोपैथी इज बेस्ड ऑन गेस वर्क। एफोरिज्म नंबर 55 में एलोपैथी टेम्पररी रिलीफ। एफोरिज्म नंबर 56 में एंटीपैथी। एफोरिज्म नंबर 57 में एंटीपैथी एग्जाम्पल है। एफोरिज्म नंबर 58 में एंटीपैथी डिसएडवांटेज यानी कि डिसमेरिट ऑफ एंटीपैथी है। देन एफोरिज्म नंबर 59 में एग्जाम्पल ऑफ डिसएडवांटेजेस है। एफोरिज्म नंबर 60 में डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंसी है। देन एफोरिज्म नंबर 61 एंड 62 में क्या है, आइडियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। उसमें एफोरिज्म नंबर 61 में डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीपैथी एंड एडवांटेजेस ऑफ होम्योपैथी है। देन एफोरिज्म नंबर 62 में कोई स्पेसिफिक नहीं है। देन एफोरिज्म नंबर 63 से 69 में प्राइमरी एंड सेकंड रिएक्शन है। एफोरिज्म नंबर 63 से 69 तक क्या है, प्राइमरी एंड सेकंड रिएक्शन। उसमें से एफोरिज्म नंबर 63 में प्राइमरी एंड सेकंड रिएक्शन है। एफोरिज्म नंबर 64 में एक्सप्लेनेशन है। एफोरिज्म नंबर 65 में एग्जाम्पल है। एफोरिज्म नंबर 66 में होम्योपैथिक मेडिसिन प्राइमरी एक्शन एंड सेकंड रिएक्शन है। ओके, देन हम फर्दर देखें तो एफोरिज्म नंबर 67 में एंटीपैथी प्राइमरी एंड सेकंड रिएक्शन है। एफोरिज्म नंबर 68 में एडवांटेजेस ऑफ होम्योपैथी है। एफोरिज्म नंबर 69 में डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीपैथी है। देन एफोरिज्म नंबर 17 में समरी है। एफोरिज्म नंबर 70 में समरी है। एफोरिज्म नंबर 71 में मिनिएचर ऑर्गेनोन है यानी कि 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर और 3 पॉइंट दिए गए एफोरिज्म नंबर 71 में। ओके, देन एफोरिज्म नंबर 72 से 81 तक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। एफोरिज्म नंबर 72 से 81 तक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। उसमें से एफोरिज्म नंबर 72 में जनरल सर्वे ऑफ डिजीज एक्यूट एंड क्रोनिक। एफोरिज्म नंबर 73 में टाइप्स ऑफ एक्यूट एंड डिजीज। एफोरिज्म नंबर 73 में टाइप्स ऑफ एक्यूट डिजीज। एफोरिज्म नंबर 74 में आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। एफोरिज्म नंबर 75 में these are most incurable. Aphorism number 76 में it is a not when the vital force is still sufficiently powerful that the injury can then be repaired, often only after long time if original disease be at the same time homeopathically eradicated. Okay, so aphorism number 76 में क्या है, it is aphorism number 76 में क्या है, it is only when the vital force is still sufficiently powerful that the injury can then be repaired, often only after a long time if original disease be at the same time homeopathically eradicated. Then aphorism number 77 में pseudochronic disease. aphorism number 78 में true chronic disease. aphorism number 79 में knowledge of syphilis और psychosis. aphorism number 80 में fundamental cause SORA. aphorism number 81 में development of SORA. aphorism number 82 में individualization. aphorism number 83 से 104 तक case taking है। उसमें से aphorism number 83 में physician free from prejudice, sound senses, attentive. Then aphorism number 84 में recording of symptoms. aphorism number 85 में new symptoms on fresh line. aphorism number 86 में physician observation. aphorism number 87 में details of symptoms. aphorism number 88 में use of general expression. aphorism number 89 में precise and special. aphorism number 19 में observation. aphorism number 91 में past treatment and recording. Then aphorism number 92 में recording acute symptoms. aphorism number 92 में private. aphorism number 94 में investigation of maintaining cause. aphorism number 95 में recording of long suffering. aphorism number 96 में recording of hypochondriac case. aphorism number 97 में recording of indolent case. aphorism number 98 में record only patient language. aphorism number 99 में recording acute case is easy. aphorism number 100, 102 में investigation of epidemic disease in particular. aphorism number 103 में investigation of SORA. aphorism number 104 में utility of nothing down in writing the picture of the disease for the purpose of curing the progress of treatment. यानी कि आपको अगर एग्जाम में 15 मार्क में क्वेश्चन आया है डिफाइंड केस टेकिंग तो आपको पॉइंट वाइज एफोरिज्म नंबर वाइज लिखना है। ओके, सो तभी आपको 15 मार्क में से 12 मार्क या 13 मार्क मिलेंगे। ओके, सो केस टेकिंग में एफोरिज्म नंबर 83 से 104 तक आपको डिस्क्राइब करना है एफोरिज्म वाइज ही। ओके, और एफोरिज्म नंबर वाइज। देन हम बात करें एफोरिज्म नंबर 105 टू 145 तक क्या है, ड्रग प्रूविंग। हमारा ड्रग प्रूविंग कहाँ तक है, 105 से 145 तक। यानी कि एफोरिज्म नंबर 105 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन। एफोरिज्म नंबर
106 में नॉलेज ऑफ मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 107 में ड्रग प्रूविंग ऑन सिक, एफोरिज्म नंबर 108 में ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग और हेल्दी इंडिविजुअल पर, एफोरिज्म नंबर 109 में ओवन क्रेडिट डॉक्टर हनीमैन, एफोरिज्म नंबर 110 में एलोपैथी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हेल्दी पर्सन, एफोरिज्म नंबर 111 में एग्रीमेंट विथ पॉइजन ड्रग इफेक्ट, एफोरिज्म नंबर 112 में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग, एफोरिज्म नंबर 113 में एक्सेप्शन नार्कोटिक्स, एफोरिज्म नंबर 114 में प्राइमरी एक्शन इन मॉडरेट डोजेस, एफोरिज्म नंबर 115 में अल्टरनेटिंग एक्शन, एफोरिज्म नंबर 116 में प्रूव ड्रग ऑन ग्रुप एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल, एफोरिज्म नंबर 117 में इडियोसिंक्रेसी, एफोरिज्म नंबर 118 में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग, एफोरिज्म नंबर 119 में इंडिविजुअलाइजेशन ड्रग एक्शन, एफोरिज्म नंबर 120 में केयरफुल ड्रग प्रूविंग, एफोरिज्म नंबर 121 में ड्रग डोजेस फॉर प्रूविंग, एफोरिज्म नंबर 122 में प्रूव सिंपल ड्रग, एफोरिज्म नंबर 123 में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एफोरिज्म नंबर 124 में सिंगल ड्रग प्रूविंग, एफोरिज्म नंबर 125 में ड्रग प्रूविंग डाइट, एफोरिज्म नंबर 126 में क्वालिटीज ऑफ अप्रूवल, एफोरिज्म नंबर 127 में ड्रग प्रूविंग ऑन बोथ सेक्सेस, एफोरिज्म नंबर 128 में प्रूव ऑन डायनेमिक ड्रग, देन एफोरिज्म नंबर 129 में स्मॉल डोज, एफोरिज्म नंबर 113 में फर्स्ट डोज एक्ट record symptoms, एफोरिज्म नंबर 131 में इंक्रीजिंग द डोज, एफोरिज्म नंबर 132 में ड्रग प्रूविंग ऑफ वीक मेडिसिनल सब्सटेंसेस, एफोरिज्म नंबर 133 में थॉट ड्रग प्रूविंग, एफोरिज्म नंबर 134 में ड्रग प्रूविंग ऑन मेनी पर्सन, एफोरिज्म नंबर 135 में कंफर्मेटरी प्रूविंग, एफोरिज्म नंबर 136 में ऑल सिम्टम्स ऑफ ड्रग कांट बी नोटेड ऑन द पर्सन, एफोरिज्म नंबर 137 में कंप्रेशन ऑफ लार्ज एंड मॉडरेट डोज, एफोरिज्म नंबर 138 में अल्ट्रेशन इन हेल्थ ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, एफोरिज्म नंबर 139 में इलिटरेट प्रूवर, एफोरिज्म नंबर 140 में लिटरल प्रूवर, एफोरिज्म नंबर 144 में आइडियल प्रूवर फिजिशियन हिमसेल्फ, एफोरिज्म नंबर 142 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 143 में मटेरिया मेडिका प्यूरा, एफोरिज्म नंबर 144 में बिल्डिंग ऑफ मटेरिया मेडिका और मटेरियल मेडिका, एफोरिज्म नंबर 145 में रेमेडी। ओके, सो ड्रग प्रूविंग है वो एफोरिज्म नंबर 105 से 145 तक है, यानी कि आपको 15 मार्क में ड्रग प्रूविंग क्वेश्चन आया तो आपको एफोरिज्म नंबर वाइज लिखना है 4th ईयर का स्टूडेंट होने पर। ओके, सो एफोरिज्म नंबर 146 to 154 में क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। ओके, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि एफोरिज्म नंबर 146 में क्या है, आइडिया अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन टू गेट परफेक्ट होम्योपैथिक क्योर, एफोरिज्म नंबर 147 में होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, एफोरिज्म नंबर 148 में नेचुरल डिजीज कॉज्ड बाय डायनेमिकल एजेंसी, एफोरिज्म नंबर 149 में क्रोनिक डिजीज टेक प्रोपोर्शनेट टाइम टू क्योर, एफोरिज्म नंबर 150 में इंडिस्पोजिशन, एफोरिज्म नंबर 151 में इंपॉर्टेंट डिजीज हैव अ नंबर ऑफ सिम्टम्स, एफोरिज्म नंबर 152 में एक्यूट डिजीज सिलेक्शन इज इजी, एफोरिज्म नंबर 153 में फॉर चॉइस ऑफ रेमेडी स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज शुड बी कंसिडर्ड, एफोरिज्म नंबर 144 में होम्योपैथिक मेडिसिन क्योर एक्यूट डिजीज विदाउट मच सब्सटेंसेस, देन एफोरिज्म नंबर 155 में अप्रोप्रिएट डोज, एफोरिज्म नंबर 156 में होम्योपैथिक एग्रावेशन एंड पोटेंसी, एफोरिज्म नंबर 157 में होम्योपैथिक एग्रावेशन एंड मेडिकल एग्रावेशन, एफोरिज्म नंबर 158 में होम्योपैथिक एग्रावेशन इन एक्यूट डिजीज, एफोरिज्म नंबर 159 में स्मॉलर द डोज स्लाइटेस्ट द एग्रावेशन, एफोरिज्म नंबर 160 में रिमूवल ऑफ सिम्टम्स विदाउट डिस्टर्बेंसेस, एफोरिज्म नंबर 161 to 171 में रेमेडी रिएक्शन है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 161 में होम्योपैथिक एग्रावेशन इन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, एफोरिज्म नंबर 162 में पार्शियल सिलेक्शन ऑफ सिमिलम, एफोरिज्म नंबर 163 में अपीयरेंसेस ऑफ एसेसरी सिम्टम्स, एफोरिज्म नंबर 164 में फ्यू रेयर सिमिलर सिम्टम्स एंड देयर केस क्योर, एफोरिज्म नंबर 164 में फ्यू रेयर सिमिलर सिम्टम्स एंड देयर क्योर, एफोरिज्म नंबर 165 में अनहोम्योपैथिक मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 166 में रेयर यूज ऑफ सिलेक्शन ऑफ अनहोम्योपैथिक मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 167 में रॉन्ग इन सिलेक्शन एक्यूट डिजीज एंटीडोट, एफोरिज्म नंबर 168 में फॉलो ऑफ, एफोरिज्म नंबर 169 में एनालॉग मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 170 में फॉलो अप, एफोरिज्म नंबर 171 में यूज ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 172 to 184 वन साइडेड डिजीज, एफोरिज्म नंबर 172 में वन साइडेड डिजीज एंड इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ सिमिलम, एफोरिज्म नंबर 173 में डेफिनेशन,
एफोरिज्म नंबर 175 में 174 में क्लासिफिकेशन एंड एफोरिज्म नंबर 175 में वन साइडेड डिजीज विथ इंटर कंप्लेंट। देन एफोरिज्म नंबर 176 में केयरफुल इनिशियल एग्जामिनेशन वन साइडेड डिजीज। एफोरिज्म नंबर 177 में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इन इंटरनल वन साइडेड डिजीज। एफोरिज्म नंबर 178 में इफेक्ट ऑफ मेडिसिनल क्योर। एफोरिज्म नंबर 179 में इफेक्ट ऑफ मेडिसिन रिकवरी। एफोरिज्म नंबर 180 में अपीयरेंसेस ऑफ एसेसरी सिम्टम्स नेचुरल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 181 में एसेसरी सिम्टम्स ड्यू टू मेडिसिन। एफोरिज्म नंबर 180 में डिस्कवरी ऑफ रेमेडी। एफोरिज्म नंबर 183 में व्हाट टू डू। एफोरिज्म नंबर 184 कंटिन्यू एज प्रीवियस टिल कंप्लीट क्योर। देन एफोरिज्म नंबर 185 टू 203 उसमें क्या है, लोकल डिजीज। उसमें से एफोरिज्म नंबर 185 में डेफिनेशन ऑफ लोकल मेलेडी। एफोरिज्म नंबर 186 में एक्यूट लोकल मेलेडी एक्सटर्नल कोज। एंड एफोरिज्म नंबर 187 में क्रॉनिक लोकल मेलेडी इंटरनल कोज। एफोरिज्म नंबर 188 में मिसकंसेप्शन लोकल मेलेडी। एफोरिज्म नंबर 189 में क्लेरिफिकेशन ऑफ मिसकंसेप्शन। एफोरिज्म नंबर 190 में मैनेजमेंट ऑफ लोकल मेलेडी। एफोरिज्म नंबर 199 में साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। एफोरिज्म नंबर 192 में फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट। एफोरिज्म नंबर 193 में लोकल डिजीज मैनेज वॉल। एफोरिज्म नंबर 194 एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एफोरिज्म नंबर 195 एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। एफोरिज्म नंबर 196 सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। एफोरिज्म नंबर 197 लोकल डिजीज सिफिलिटिक एंड साइकोटिक। एफोरिज्म नंबर 198 टॉपिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन। एफोरिज्म नंबर 199 पार्शियल सिलेक्शन ऑफ सिमिलम एंड लोकल एप्लीकेशन। एफोरिज्म नंबर 200 इंटरनल डायनेमिक रेमेडी। एफोरिज्म नंबर 201 इफेक्ट ऑफ लेट ट्रीटमेंट। एफोरिज्म नंबर 202 लोकल मेलेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एफोरिज्म नंबर 203 लोकल मेलेडी एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एफोरिज्म नंबर 204 एंड 209 में क्रॉनिक डिसीज दिया गया है। इनके क्रॉनिक डिसीज आपको 15 मार्क में पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है, एफोरिज्म नंबर 204 तक से 209 तक। ओके, सो आपको क्या लिखना है क्रॉनिक डिसीज में, एफोरिज्म नंबर 204 से 209। एफोरिज्म नंबर 204 में टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज। एफोरिज्म नंबर 205 से 205 में क्रॉनिक डिसीज मैनिफेस्टेशन। एफोरिज्म नंबर 206 में डिटरमाइन द माइजम एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। एफोरिज्म नंबर 207 में इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट टेकन टिल टुडे। एफोरिज्म नंबर 208 में परसेप्शन ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल 3 टाइप्स के होते हैं, एक मेडिसिनल ऑब्स्टेकल, एक डॉक्टर यानी कि फिजिशियन साइड से ऑब्स्टेकल, और तीसरे जो डाइटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, परसेप्शन ऑफ ऑब्स्टेकल यानी कि पेशेंट की तरफ से, डाइटरी मीन्स पेशेंट की तरफ से कोई ऑब्स्टेकल है, तो 3 टाइप्स के ऑब्स्टेकल होते हैं। एफोरिज्म 208 में परसेप्शन ऑफ ऑब्स्टेकल है। एफोरिज्म नंबर 209 में फॉर्मेशन ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज है। एफोरिज्म नंबर 210 से 230 में मेंटल डिजीज है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 210 में मेंटल वन साइडेड डिजीज डिफिकल्ट टू ट्रीट। एफोरिज्म नंबर 211 में प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर हेल्पफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। एफोरिज्म नंबर 212 में ईच मेडिसिन ब्रिंग्स चेंज इन स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन। एफोरिज्म नंबर 213 में सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन सच डिजीज। एफोरिज्म नंबर 214 में ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 215 में मेंटल एंड कॉर्पोरल डिजीज आर सेम। एफोरिज्म नंबर 216 में सोमाटोसाइकिक टाइप। एफोरिज्म नंबर 217 में डिजीज पोर्ट्रेट इज इक्वल टू मेंटल प्लस फिजिकल सिम्टम। एफोरिज्म नंबर 218 में पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। एंड एफोरिज्म नंबर 219 में कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट सिम्टम्स। एफोरिज्म नंबर 220 में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इन क्रॉनिक मेंटल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 221 में मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मेंटल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 222 में रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेंटल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 223 में व्हेन नॉट ट्रीटेड विथ एंटीसोरिक द डिजीज एग्रावेशन। एफोरिज्म नंबर 224 में मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन। एफोरिज्म नंबर 225 में इमोशनल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 226 में ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 227 में बिहेवियर विद द पेशेंट ऑफ मेंटल डिजीज। एफोरिज्म नंबर 228 में कंप्लीट क्योर ऑफ इमोशनल डिजीज एंटीसोरिक। एफोरिज्म नंबर 229 में बिहेवियर ऑफ फिजिशियन विद द पेशेंट। एफोरिज्म नंबर 230 में रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। देन एफोरिज्म नंबर 231 से 244 में इंटरमीडिएट एंड अल्टरनेटिंग डिजीज है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 231 में इंटरमीडिएट डिजीज है फेब्रल और एफेब्रल। देन एफोरिज्म नंबर
232 में अल्टरनेटिव डिसीज, देन एफोरिज्म नंबर 233 में टिपिकल इंटरमीडिएट डिसीज, देन एफोरिज्म नंबर 234 में नॉन फेवरेबल टिपिकल इंटरमीडिएट डिसीज है, देन एफोरिज्म नंबर 235 में मैनेजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट फीवर है, देन एफोरिज्म नंबर 236 में अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है, देन एफोरिज्म नंबर 237 में टाइम फॉर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन when there is a short attack of disease, then aphorism number 238 में repetition of same medicine है, then aphorism number 239 में every medicine causes different but peculiar fever, then aphorism number 240 में intermittent fever and antistoric medicine है, then aphorism number 241 में intermittent genus epidemicus है, then aphorism number 242 में soric intermittent fever है, then aphorism number 243 में treatment of pernicious intermittent fever है, then aphorism number 244 में endemic intermittent fever है, देन हम बात करें एफोरिज्म नंबर 245 से 258 में होम्योपैथिक फोसोलॉजी है, यानी कि फोसोलॉजी आपको 15 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या आपको लिखना है एफोरिज्म नंबर 245 से 258, यानी कि 254 से 258 तक। ओके, सो एफोरिज्म नंबर 254 में डाइट रेजिमेंट एंड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 246 में मोड ऑफ एम्प्लॉइंग रेमेडी इन क्रोनिक डिसीज, एफोरिज्म नंबर 247 में रिपीटेशन ऑफ द डोज, देन एफोरिज्म नंबर 248 में हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ मेडिसिन, देन एफोरिज्म नंबर 249 में एंटीडोज, देन एफोरिज्म नंबर 250 में एक्यूट डिजीज एंड रॉन्ग सिलेक्शन, एफोरिज्म नंबर 251 में रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन इन द सेम पोटेंसी, एफोरिज्म नंबर 252 में रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ क्योर, एफोरिज्म नंबर 253 में साइंस ऑफ एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन, एफोरिज्म नंबर 244 में हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एग्रावेशन और एमिलियोरेशन, एफोरिज्म नंबर 255 में फॉलो अप एंड रिकॉर्डिंग है, एफोरिज्म नंबर 256 में साइन ऑफ रॉन्ग सिमिलियम, एफोरिज्म नंबर 257 में फेवरेट रेमेडी है, एफोरिज्म नंबर 258 में नेवर बी प्रेजुडाइज टू एनी रेमेडी, देन एफोरिज्म नंबर 259 से 263 में क्या है डाइट एंड रेजिमेंट है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 259 में डाइट एंड रेजिमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एफोरिज्म नंबर 260 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्स्टेकल इन क्योर, एफोरिज्म नंबर 261 में रेजिमेंट इन क्रोनिक डिजीज, एफोरिज्म नंबर 262 में डाइट इन एक्यूट डिजीज, एफोरिज्म नंबर 263 में अलाउ डिजायर्ड डाइट टू द पेशेंट, एफोरिज्म नंबर 264 से 272 में होम्योपैथिक फार्मेसी, यानी कि एफोरिज्म नंबर 264 में जेन्यून अनइम्पायर्ड मेडिसिन है, देन एफोरिज्म नंबर 265 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ करेक्ट मेडिसिन है, एफोरिज्म नंबर 266 में मेडिसिन वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम है, एफोरिज्म नंबर 267 में मेडिसिन इंडिजिनस प्लांट है, एफोरिज्म नंबर 268 में मेडिसिन एक्सोटिक सब्सटेंस है, एफोरिज्म नंबर 269 में डायनामाइजेशन ऑफ ड्रग है, एफोरिज्म नंबर 270 में मेथड ऑफ डायनामाइजेशन, एफोरिज्म नंबर 271 में फिजिशियन नॉलेज ऑफ फार्मेसी है, देन एफोरिज्म नंबर 272 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी है, देन एफोरिज्म नंबर 273 से 274 में लॉ ऑफ सिंप्लेक्स है, एफोरिज्म नंबर 273 में सिंगल और कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, एफोरिज्म नंबर 273 में, और एफोरिज्म नंबर 274 में एडवांटेजेस ऑफ यूज ऑफ सिंगल मेडिसिन है, देन एफोरिज्म नंबर 275 से 283 में क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द डोज फॉर होम्योपैथिक यूज, उसमें से एफोरिज्म नंबर 275 में लार्ज डोज इज इंजरियस, एफोरिज्म नंबर 276 में इफेक्ट ऑफ हाइपोटेंसी, एफोरिज्म नंबर 277 में मिनिमम डोज है, एफोरिज्म नंबर 278 में पोटेंसी सिलेक्शन, एफोरिज्म नंबर 279 में होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 280 में साइन ऑफ करेक्ट सिलेक्शन परफेक्ट क्योर, देन एफोरिज्म नंबर 281 में साइन ऑफ रिस्टोरेशन, एफोरिज्म नंबर 282 में होम्योपैथिक एग्रावेशन, एफोरिज्म नंबर 283 में अनसुटेबल मेडिसिन इन स्मॉल डोज इज नॉट हार्मफुल, एफोरिज्म नंबर 284 से 285 में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें से एफोरिज्म नंबर 284 में व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी आर ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रेमेडी, एफोरिज्म नंबर 285 में एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 286 से 291 में एक्सिलरी मेजर्स होगा टाइपिंग मिस्टेक, एफोरिज्म नंबर 286 में इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनाइजिंग है, एफोरिज्म नंबर 287 में मिनरल मैग्नेट है, एफोरिज्म नंबर 288 और 289 में एनिमल मैग्नेटिज्म और मेस्मेरिज्म है, एफोरिज्म नंबर 219 में मैसाज है, और एफोरिज्म नंबर 291 में बात है। ओके, सो मेनली एफोरिज्म कितने हैं 291, ओके 291। सो थैंक यू गाइस।